हेडिंग दो, क्वेश्चन 6 तक हो गया था, याद है ना? हेडिंग दो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये लोग दे के तो रखा है, लेकिन इससे ज्यादा सवाल नहीं करता, बट स्टिल तुम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है? कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता क्या है। रिटायरमेंट प्रीवियस क्लास से रिलेटेड थोड़ा नहीं है, अभी वीडियो है लेकिन मेरे पास। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी इसको मतलब जेएलपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? जेएलपी बोलेंगे, ठीक है। देखो, जब एक फर्म है ना, तो फर्म जो है, मान लो 3 पार्टनर उसमें, ए बी और फर्म को तो डर है कि मान लो अगर कोई दिन सी मर गया, कोई दिन अगर, तो सी के हिस्से का उसका कैपिटल देना पड़ेगा, उसको रिजर्व देना पड़ेगा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट देना पड़ेगा। इतना पैसा सडनली कहाँ से लाएगा फर्म? झटका लगेगा ना। तो फर्म क्या करता है सर, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेता है। क्या ले लेता है? मान लो उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए फर्म प्रीमियम देता है 30,000 रुपया। कितना रुपया? और मान लो जिस दिन कोई पार्टनर या तो मर गया, क्या बोला मैंने, या पॉलिसी मैच्योर हो गया, 20 साल का था, 20 साल तक उन्होंने प्रीमियम दिया, कोई मरा नहीं, तो 20 साल बीत गया, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी मैच्योर हो गया। क्या हो गया? तो या तो पॉलिसी मैच्योर हो गया, या मान लो सी मर जाता है, या बी मर जाता है, या ए कोई भी मर जाता है, तीनों के लाइफ पे ज्वाइंट में पॉलिसी लिया गया। तो कोई भी अगर मर जाता है तो फर्म को मान लो मिल गया मैच्योरिटी वैल्यू 5 लाख रुपया। कितना रुपया? तो ये पॉलिसी का वैल्यू मिल जाएगा फर्म को, और ये पॉलिसी का वैल्यू फर्म यूज करेगा ताकि सी का पैसा वैसा चुका दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कंसेप्ट होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेने का। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज समझो, मेरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मान लो फर्म जो है 30,000 रुपए का प्रीमियम पहला साल दिया, उसके दूसरा साल भी प्रीमियम दे दिया। कितना दिया? ऐसा करके 4-5 साल तक तो प्रीमियम दिया फर्म, मान लो 5 साल तक दे दिया प्रीमियम, तो टोटल फर्म कितना अभी तक प्रीमियम दे चुका है? 1.5 लाख दे दिया। अब मान लो 6वें साल में फर्म को ऐसा लग रहा है, नहीं यार मैं पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है फर्म को लग रहा है नहीं हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो 20 साल का जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो फर्म मान लो 6वें साल में बोल रहा है अब हम इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देंगे। क्या कर देंगे सर? तो भैया तुम डिसकंटिन्यू कर देगा, लेकिन तुम प्रीमियम तो बहुत भरा है। तो इंश्योरेंस वाला क्या बोलता है, सुनो, कि अगर मान लो तुम बेटा पहले साल के एंड में प्रीमियम को डिसकंटिन्यू, पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हो, क्या करते हो पहले साल के एंड में, अगर, तो तुमको हम एक काम करेंगे, 0 वैल्यू देंगे। तुम जो प्रीमियम भरा वो तुम्हारा पूरा का पूरा नुकसान हो गया। लेकिन बोलता नहीं, अगर तुम 2 साल तक भी कंटिन्यू करके डिसकंटिन्यू करते हो तो हम तुमको 8,000 रुपया दे देंगे। कितना रुपया? 8,000। तो ये जो वैल्यूज तुमको दे रहा है इंश्योरेंस, एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर तुम अपना पॉलिसी डिसकंटिन्यू करते हो, उनको तो फायदा ही है, उनको तो प्रीमियम बहुत सारा मिला हुआ है। तुम अगर पॉलिसी डिसकंटिन्यू करते हो तो बोलते नहीं चल सेकेंड ईयर में डिसकंटिन्यू दोगे करोगे तो हम तुमको 8,000 फिर भी दे देंगे। फिर इंश्योरेंस वाला बोल रहा है नहीं, अगर तुम 3rd ईयर का भी प्रीमियम देके डिसकंटिन्यू करते हो तो चलो हम तुमको 16,000 दे देंगे। कितना दे देंगे? फिर इंश्योरेंस वाला नहीं, यार तुम अगर चौथा साल डिसकंटिन्यू करते हो चल तुमको टोटल 40,000 दे देंगे। टोटल अमाउंट है, टोटल कि 4th ईयर में करते हो तो सीधा 40 ही मिलेगा तुमको, 3rd ईयर में करते हो तो कितना मिलेगा? 16। सेकेंड ईयर में करते हो तो फर्स्ट ईयर में जनरली कुछ नहीं मिलता है, जनरली कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये वैल्यूज इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया हमें। इस वैल्यू को बेटा बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं? नाम इजी है, सरेंडर मतलब अपना पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करो, सरेंडर कर रहे हो, तो फिर वो वैल्यूज आपको दिया हुआ रहेगा जिसको कौन सा वैल्यू बोलते हैं सर। तो इसमें 3 टर्म्स आ गए हमारे पास। एक प्रीमियम अमाउंट बेटा जो हर साल देगा कंपनी, एक मैच्योरिटी वैल्यू की अगर पॉलिसी को कंटिन्यू करता है तो उसको इतना साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा, या पार्टनर के मरने के बाद इतना मिल जाएगा। और एक मैंने टर्म क्या बोला सर, अगर वो जो पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करता है यानी सरेंडर कर देता है तो इंश्योरेंस कंपनी इतना निर्दयी तो नहीं है, तुमने कुछ प्रीमियम भरा है उसका कुछ पैसा तुमको दे देगा। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं सर? सरेंडर वैल्यू। अभी तक समझ में आ रहा होगा? ये अगर समझ में आ गया बेटा तो और कुछ नहीं है, इसके बाद 2 खाली तरीका है हम लोग को रिकॉर्ड करने का, ठीक है? ये समझा, इसको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहां से लिखना पड़ेगा, लिखो ज्वाइंट लाइफ, लिखो फटाफट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, जेएलपीपी बोल रहा हूं मैं, जेएलपीपी। इसको कंपनी चाहे तो बेटा या तो एक्सपेंस की तरह भी ट्रीट कर सकता है या फिर एसेट की तरह भी ट्रीट कर सकता है। इसको कंपनी चाहे बेटा तो एक्सपेंस की तरह भी ट्रीट कर सकता है और एक्सपेंस की तरह भी ट्रीट कर सकता है। मैं अभी तुम लोग को एक्सपेंस का जर्नल एंट्री बता देता हूं बेटा, और अपने बुक में एक सम है वो कर लेता है। उसके बाद एक सम करेंगे जिसमें एसेट ट्रीट करा दूंगा, और एक बुक में अपना एसेट का भी सम है, तो दोनों क्लियर हो जाएगा। तुम अगर YouTube देखोगे बेटा इसमें 2-2, 2.5-3 घंटा का लंबा लंबा वीडियो बनाया हुआ है, वो सब देखोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी ये जो समझाया उसी को लोग समझाने में 40-50 मिनट ले लेता है, कुछ नहीं था इसमें।
ठीक है। चलो जेएलपीपी को अपने को क्या ट्रीट करना है सर, एक्सपेंस ट्रीट करना है, तो एक्सपेंस का जर्नल एंट्रीज लिखो। अभी एक्सपेंस ट्रीट करवा रहा हूँ, क्या ट्रीट करा रहा हूँ, एक्सपेंस, ठीक है। यूट्यूब में जाके ज्यादा ही कुछ पढ़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा देता है वो लोग, लेकिन देखो ठीक है, कोई किसी को अगर इनडेप्थ पढ़ना हो तो उसके लिए वो सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम का आजकल बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे पास, टाइम शॉर्टेज रहता है। मतलब जानते हैं जैसे आप इकोनॉमिक्स में कितने कंसाइज कर दिए थे अपना एक फॉर्मूला होता है सिखा दिए, उससे एकदम याद करना झंझट ही खत्म। और उसमें तो तेरी भैंस को बुक वाला लिखा हुआ छापे ज्यादा छापे ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, अगर प्रीमियम दे, अभी एक्सपेंस कर रहा, एक्सपेंस में जब आप प्रीमियम पे करोगे बेटा तो आपका जैसे तू खुद देखो, ये रटने का कुछ नहीं बताऊं, सैलरी पे करता है, एंट्री क्या होता है, खर्चा ही तो मान रहा है ना, सैलरी टू कैश या बैंक, यहाँ पे सैलरी थोड़ी पे कर रहा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू कैश या बैंक, तो पहला एंट्री समझ में आ गया। पहला एंट्री लिखो बेटा जेएलपीपी, जेएलपीपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक, ये पहला एंट्री हो गया, है ना। कुछ रटने का ही नहीं यार, एकदम लॉजिकल है, अगर तुम खर्चा मानते हो तो ये एंट्री करेगा, यस और नो। और याद करो सैलरी कहाँ चला जाता है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में, पीएल में, तो सैलरी पीएल में ट्रांसफर हो जाता है ना, तो दूसरा एंट्री पीएल में ट्रांसफर कर देंगे तो पीएल डेबिट हो जाएगा और जेएलपीपी क्रेडिट हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दिया पीएल में, पीएल में ट्रांसफर लिख लो, ट्रांसफर एंट्री, ये पेमेंट एंट्री है, वो वाला ट्रांसफर एंट्री, ऊपर वाला बेटा पेमेंट एंट्री है और ये वाला बेटा ट्रांसफर एंट्री है, ये वाला पेमेंट एंट्री और ये वाला ट्रांसफर एंट्री है, ठीक है, हो गया। अभी मैं सरेंडर का बात क्या नहीं किया। अब मान लो पॉलिसी मैच्योर हो गया, क्या हो गया, कंपनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और वो पैसा, एक मिनट, पैसा किस में बंटना चाहिए, लॉजिकल समझो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी था, तीनों ही पार्टनर का था ना, तो तीनों में बट जाएगा, उसके ए का हिस्सा ए ले लेगा, बी का हिस्सा बी ले लेगा, सी का हिस्सा, कि फर्म जो पेमेंट कर रहा था प्रीमियम का तो तीनों के लिए कर रहा था। तो अगर पॉलिसी बेटा मैच्योर हो गया, ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, थर्ड एंट्री, ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, ऑन मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, अगर पॉलिसी बेटा मैच्योर हो जाता है ना तो उसका एंट्री, कंपनी को पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, यस और नो, टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब मैं एक बार ए बी और सी लिख लेता हूं, ठीक है, मान लो 3 पार्टनर था, ठीक है, इन देयर रेस्पेक्टिव रेशियो, जो रेशियो रहेगा उनका उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, इसको इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी भी लिखा है, बट टू बी मोर प्रिसाइज बैंक अकाउंट आ रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, 2A 2B 2C, तीनों को पैसा मिल जाएगा। तो ये कब होगा बेटा, जब हम अपने एक्सपेंस मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे, ठीक है। अभी पहला सम्स ये करके एक्सपेंस का ही करते हैं अपने, हाँ, पहला सम्स एक्सपेंस का ही करते हैं। चलो तुम्हारे बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 7 ना, खोल लो इलस्ट्रेशन, सॉल्यूशन मत देखोगे, खाली क्वेश्चन पढ़ोगे, सॉल्यूशन तुम मत ही खुद से कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है सर, देखो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, रेड, व्हाइट और ब्लैक, ठीक है, इनका रेशियो दे दिया ना तेरे को, 5:3:2, रिया अभी मत टानो क्योंकि जर्नल करना है, लेजर नहीं पता, राइट इज टू रेड इज टू व्हाइट इज टू ब्लैक, क्या रेशियो बेटा, अच्छा वो लोग बेटा 2018 में एक पॉलिसी लिया फॉर 50,000, ये 50,000 समझ में आ रहा है कौन सा वैल्यू है बेटा, दे टूक अ पॉलिसी ऑफ 50,000 इन 18, मैच्योरिटी वैल्यू है, राइट, कि जिस दिन बेटा पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा उस दिन, तो एक बार के लिए मैं मैच्योरिटी वैल्यू ऐसे लिख लूं, कितना है सर, और पॉलिसी का डेट जो लिया है वो लोग, वो डेट है बेटा कब लिया बेटा वो लोग, 2018 में, खाली ऐसे बोला, राइट, 2018 में ये पॉलिसी लिया, और उसके लिए वो लोग प्रीमियम हर साल कितना दे रहा है बेटा, बहुत इजी है सर, हर साल का प्रीमियम कितना इनका, 3,000 रुपया, ये सर नो, और वो प्रीमियम का डेट बेटा रहेगा 10 जून से, कब से रहेगा बेटा, 10 जून से रहेगा, यानी पहला प्रीमियम 10 जून 2018 से ना जाएगा, दूसरा उसके बाद एनुअली जा रहा है तो दूसरा प्रीमियम बेटा कब जाएगा, 10 जुलाई 18, उसके बाद सॉरी 10 जुलाई 18 बोलो, 10 जून 2019, फिर 10 जून 2020, 10 जून ऐसे ऐसे चला जाएगा, प्रीमियम हर साल चला जाएगा सर, ठीक है। द सरेंडर वैल्यू दे दिया, क्या बोला मैंने, सरेंडर वैल्यू, देखो सरेंडर वैल्यू का कैसे कैसे दिया, अगर वो लोग 31 दिसंबर 2018 को पॉलिसी सरेंडर कर दिया तो उनको कितना मिलेगा, घंटा मिलेगा। वो लोग अगर बेटा 31 दिसंबर 19 को सरेंडर करता है तो इंश्योरेंस कंपनी मात्र 900 रुपया दे देगा, कितना रुपया, प्रीमियम का नुकसान तो लंबा ही दिख रहा है तुमको। उसके बाद अगर बेटा वो लोग 31 दिसंबर 20 को करता है सरेंडर तो कितना मिलेगा वो लोग को,
2000 ये सारे सरेंडर वैल्यू है बेटा। उसके बाद अगर वो लोग 21 को सरेंडर करता है तो कितना मिल जाएगा, 3600 मिल जाएगा। अब एक चीज समझो सर, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, यस और नो सर, कोई पार्टनर रिटायर हो गया ना, इसका मतलब पॉलिसी एक बार के लिए डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। पार्टनर रिटायर कब हो गया सर, 15 अप्रैल 22 को। मैं नहीं बोल रहा पार्टनर मर गया मगर रिटायर हो गया, तो भैया जब रिटायर हो गया कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा पॉलिसी। 15 अप्रैल 22 को रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है सर, 15 अप्रैल 22 को बोल रहा बी रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, तो इनको 15 अप्रैल 22 के ठीक पहले का सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। क्या था वो सरेंडर वैल्यू सर, 3600। तो ये मिल जाएगा, ये बांट देंगे, बात खत्म। मेरा बात समझे, सरेंडर तो करना ही पड़ रहा है ना, क्योंकि कोई पार्टनर रिटायर हो जा रहा है, वो बेचारा कंटिन्यू नहीं करेगा, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी उसके नाम का तो रहेगा ही नहीं। अब मेरा बात समझ रहा है, मान लो आकाश, रिया और तस्मिया पार्टनर है, इन्होंने बोला हम लंबे समय तक बिजनेस करेंगे। मान लो कोई दिन किसी पार्टनर का, भगवान ना करे एग्जांपल, किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो अपने क्या करेंगे सर, वो पॉलिसी का जो पैसा है उसे इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चुका देंगे। तस्मिया को लग रहा बिजनेस करके फायदा नहीं है, वो रिटायर हो गई, क्या हो गई, तो भैया जो प्रीमियम भर रहा था वो नुकसान हुआ तेरा, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ मिला भी तो है, चल तस्मिया इसमें से थोड़ा तू ले जाना, तब चल तस्मिया थोड़ा सा, उसके बाद इन दोनों का मन है आगे कोई और पॉलिसी लेगा कि नहीं लेगा, वो बात का बात है, बट एक बार के लिए तो उसका हिसाब करना पड़ेगा अपने को। तो कुछ पैसा दे देगा कंपनी, कितना दे देगा, 3600, अभी नहीं देगा, 4 साल के बाद देगा, ये सर नो। हाँ तो भैया जो रिटायर हो रहा है वही पूरा पैसा लेके जाएगा, पहले पूरा में ले लेगा, तीनों में बांट देंगे, एंट्री दिखा था ना ये वाला, तो ये 36 तो बस ये बांट देंगे, ये भी ले लेगा ये भी ले लेगा, सब ले लेगा, पार्टनर में सब में बांट देंगे 5:3:2 में, राइट। चलो हम लोग को एंट्री पास करने नहीं बोला, हम लोग को बोला है बेटा क्या क्या हाँ देखो कैसे पता चलेगा सर, सुनो कि एक्सपेंस ट्रीट करना है या फिर एसेट। सबसे बड़ा चीज बता रहा हूं, इधर देखो जल्दी से, मैंने बोला या तो एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकता है या फिर, अगर बेटा अगर आप ऐसे ट्रीट करते हो, तुम खुद सोचो, तुम अगर ऐसे ट्रीट करता है, तेरे बुक में कोई एक लैंड अकाउंट होता है, कोई बिल्डिंग अकाउंट होता है, कोई मशीन अकाउंट होता है, वैसे अगर तुम ऐसे ट्रीट करेगा तो तेरे बुक्स में जेएलपी अकाउंट भी तो होगा ना। तो अगर तुम एसेट मानता है तब तुम्हारे बुक्स में कौन सा अकाउंट होगा बेटा, जेएलपी। अगर ये लोग बोलता है कि जेएलपी अकाउंट है, मेंटेन कर रहा है, तब एसेट है वो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है अज्यूम करो कि कोई रिक्वायर्ड नहीं है जेएलपी अकाउंट मेंटेन करने का, क्योंकि अरे तुम बोलेगा सर तब तो सैलरी अकाउंट भी मेंटेन होता है, बोलेगा ना तुम, तब भैया यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता सैलरी अकाउंट भी, तो अगर तुम खर्चा भी मानता तो जेएलपी P2 बैंक करता कि नहीं करता, तुम बोलता सर हाँ, बहुत इजी चीज बता रहा हूं सुन लो, तो तुम बोलता सर जेएलपी अकाउंट भी तो मेंटेन हो रहा है। मेरा 2 आर्गुमेंट है, अभी क्लियर हो जाएगा तुम लोग को बेटा। तब तुम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट मेंटेन कर रहा है ना। क्वेश्चन तुमको ये बोलेगा अज्यूम करो कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट मेंटेन कर रहा है, पहला चीज। तुम दूसरा बोलेगा सर तो ये भी तो मेंटेन हो रहा है, अरे भाई अगर मेंटेन भी हो रहा है, ये राइट ऑफ भी तो हो जा रहा है, तो ये अकाउंट रहा का कंपनी के बुक्स में, तुम एसेट को राइट ऑफ करता है नहीं ना करता है, एसेट रह गया, खाली उसका हर साल थोड़ा डेप्रिसिएशन जरूर जाता है, क्या पूरा एसेट राइट ऑफ होता है, नहीं। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा कि तुम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मेंटेन करता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, तब वो तेरा क्या है बेटा। लेकिन अगर तुम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं करके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट मेंटेन करता है, तब वो तुम्हारा खर्चा है मेरे भाई, क्योंकि तुम प्रीमियम अकाउंट मेंटेन कर रहा है, पॉलिसी अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तुम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मेंटेन कर रहा है मतलब तुम उसको एसेट मान रहा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम मतलब वो तेरा एसेट नहीं है, वो तेरा क्या है, खर्चा। और वो खर्चा तो राइट ऑफ भी हो जाता है, तो मेंटेन भी कैसे रहता है, वो नहीं रहता, समझा। तो इफ यू आर, देखो क्वेश्चन में बोला रिक्वायर्ड प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग दैट नो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन, मतलब सर प्रीमियम अकाउंट मेंटेन करना है, वो खर्चा है तुम्हारा। समझ में आया कंसेप्ट, क्लियर एकदम, घुस जाएगा पूरा दिमाग में, समझा। चलो तो अपने एक काम करेंगे बेटा, एक जेएलपीपी अकाउंट बना लेंगे लेजर, राइट, टी फॉर्म में बना लो, कोई वो नहीं है, ठीक है। और उसको राइट ऑफ करने के लिए किस में करेगा, याद है ना तुम, किस अकाउंट में, तो एक पीएल अकाउंट भी बना लो बेटा, क्योंकि तुम उसको राइट ऑफ पीएल में भी करेगा, राइट, तो पीएल में भी करेगा, यस और नो सर, ये 2 अकाउंट तो बनेगा, है ना, ये 2 अकाउंट तो बनेगा। और टू बी मोर लॉजिकल सर, ये 2 अकाउंट बना लो पहले, उसका एक चीज और बता रहा हूं तुम लोग को, वो भी अभी समझ में आ जाएगा सर। ये 2 अकाउंट बना लो पहले, उसके बाद अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। बना लिया 2 सर। जिस दिन पॉलिसी सरेंडर होगा बेटा, जिस दिन पॉलिसी सरेंडर होगा, अपना तीसरा एंट्री याद करो, क्या लिखा था मैंने, ये लिखा था क्या, इंश्योरेंस कंपनी या बैंक अकाउंट डेबिट टू एबीसी, यस और नो, लिखा था ना। तो सर या तो तुम एक बैंक अकाउंट बना लो, या फिर लोग इंश्योरेंस कंपनी बनाता है ना, तो ये लोग उस दिन एक अकाउंट और बना लिया सर, जेएलपी अकाउंट। क्या बना लिया सर,
वो सरेंडर में काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा, ठीक है। उसके लिए अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, पहले अभी मैं यही दोनों अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन अपना बेटा पॉलिसी मैच्योर होगा तब देख लेंगे, अभी का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो जेएलपीपी अकाउंट बना, पहला एंट्री क्या था बोलो, जेएलपीपी टू बैंक था ना। क्या डेट था बेटा, 10 जून 2018 था पहला। प्रीमियम का पैसा दिया था पहला साल, कितना दिया था जेएलपीपी टू बैंक, यहाँ 3000। तो टू बैंक लिख लो बेटा, 3000 लिखा ना। पहला एंट्री जेएलपीपी टू बैंक, तो जेएलपीपी में टू बैंक चला गया, गया कि नहीं गया, है ना। और ये कहां ट्रांसफर हो गया था बेटा, पीएल में। पीएल में सेम डे थोड़ी ट्रांसफर होगा, ईयर एंड में ट्रांसफर होगा, तो इसको पीएल में भी ट्रांसफर करके खत्म कर दो। ये पहला साल का काम हो गया मेरा, हुआ कि नहीं हुआ पहला साल। दूसरा साल बताना पड़ेगा तुम लोग को, सेम एंट्री, दूसरा साल भी सेम एंट्री, दूसरा साल भी सेम एंट्री। क्या प्रीमियम है सर, हर साल तो वही है सर। है ना बेटा, इधर भी सेम एंट्री है ना। फिर इधर भी सेम एंट्री। क्या हाथी घोड़ा, कुछ तो नहीं है जेएलपी में, नाम है भारी चौड़ा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फिर 10/6/21 टू बैंक, 21 का होगा ना, क्योंकि रिटायर कब हो रहा है, डेट चेक करो बेटा, 15 अप्रैल को, 22 को, तो तुम तो चौथा साल का प्रीमियम दिया ही है, इसका मतलब ये सब देख लेना। 31/12/21 समझ में आ रहा है तस्मिया, बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लो। ये मेरा जेएलपी अकाउंट बन गया, 2 मार्क्स मिल गया, ठीक है। हुआ, हो गया ना, हटा सकता हूं तो। रिया एक बार देख लो तस्मिया, पीएल अकाउंट, पीएल में क्या जाएगा बोलो तो, जेएलपीपी में बाई पीएल लिखा था, तो पीएल में पहला 31/12/18 है ना, टू जेएलपीपी कितना है सर, 3000 है। इसका क्रेडिट में कुछ नहीं करना है तुम लोग को, ठीक है, क्रेडिट में कुछ नहीं करना है, बैलेंस सीडी तो होगा नहीं, खाली इसका डेबिट ही बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ये पीएल का एक्सट्रैक्ट है, हाँ, पीएल पूरा नहीं बन सकता है, खाली थोड़ा सा हिस्सा है पीएल का। हर साल पीएल में 2 जेएलपीपी आ जाएगा, ठीक है। हो गया। देखो अब एक चीज समझा रहा हूं, बहुत लॉजिकल है, तीसरा एंट्री समझा रहा हूं। वो लोग तो पॉलिसी छोड़ दिया ना, सरेंडर कर दिया, राइट। तो मेरा बात प्लीज सुन लो, अगर समझ में आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है, ताकि अपने को इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं एकदम वैसे ही चल रहा हूँ। देखो मैंने बोला था बेटा, जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा या सरेंडर कर देगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, वो मिलेगा बैंक टू बैंक आएगा तो, और बढ़ जाएगा किसमें, तीनों में। इंस्टीट्यूट यही करता है, अपना सीए इंस्टीट्यूट बिल्कुल यही करता है, लेकिन उसको 2 एंट्री में करता है। कितना एंट्री में सर, अल्टीमेटली तुम देखिएगा, इनका पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा मिला ना, तो ये लोग क्या करता है, जैसे मान लो अभी 3600 मिलेगा ना मेरे को, तो ये लोग पूरा पैसा ले लेता है और उस पैसे को वापस बांट देता है किसमें, 2A में, 2B में, 2C में। जेएलपी में कितना डाला बेटा, और वो जो भी रेशियो रहेगा बेटा 5:3:2 में बढ़ जाएगा। वो क्या रहा है, जेएलपी तो कैंसिल ही हो जा रहा है, अल्टीमेटली एंट्री तो ये बच रहा है, क्या बच रहा है, बैंक 2A 2B 2C। तो अपने को बस ये एक जेएलपी अकाउंट और बना लेंगे, खाली जेएलपी में पहले बाई बैंक कर देंगे और फिर वापस से किस में बांट देंगे, 2A 2B 2C। तुम अगर यहाँ पे बेटा जेएलपी अकाउंट बनाएगा, तुम खुद सोचो, बस वो कब बनेगा, जब पॉलिसी मैच्योर हो रहा है तो। रिया समझा मैंने क्या बोला, देखो मैंने रिया मैंने क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट मैच्योर हो जाएगा या सरेंडर कर देगा, कुछ पैसा मिलेगा, किस पे बढ़ जाएगा, 2A 2B 2C। एंट्री यही हो रहा है, बट 2 भाग में हो रहा है। पहले बैंक टू डायरेक्ट बांटो मत, पहले टू जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी कर लो। क्या चीज का पैसा था,
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा था वो मैच्योर हो गया, फिर वापस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को तुरंत डेबिट करके बांट दो, तो अल्टीमेटली ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तो रहा ही नहीं ना बुक्स में रहा कहाँ, नहीं रहा, वो तो क्रेडिट होके वापस डेबिट हो जा रहा है। एंट्री क्या बचा, बैंक टू ए टू बी, वही एंट्री यहाँ पे भी हो रहा था, चेक करो ये रहा, बट एक अकाउंट खुल गया मेरा, कौन सा अकाउंट, जेएलपी अकाउंट, यस और नो। तो अगर मैं जेएलपी अकाउंट नहीं दिखा दूं तुम लोग को, तो सर बाई बैंक कितना का सरेंडर वैल्यू था बेटा, सरेंडर वैल्यू, और वो किस दिन मिल रहा है तेरे को, 15 अप्रैल 22 को मिल रहा है, बाई बैंक कर दो यहाँ पे, है ना। एंट्री क्या था, बैंक टू जेएलपी था ना, तो जेएलपी में बाई बैंक ही ना जाएगा, 3600 रुपया, है ना, और 3600 बढ़ जाएगा, किसमें बढ़ जाएगा बेटा, एबीसी नहीं, अपना क्वेश्चन में नाम अलग है यार, टू कैपिटल अकाउंट, किस किस का कैपिटल है, टू रेड में, टू व्हाइट में, और टू ब्लैक में। 1800 रेशियो क्या था देख लो बेटा, 1800, उसके बाद 1080, और उसके बाद बेटा 720, समझा, ये जेएलपी अकाउंट हो गया मेरा, समझा। तो दे आर ओपनिंग जेएलपी, बट वो तो क्लोज ही हो जा रहा है, उसका तो बैलेंस बच ही नहीं रहा है कुछ, राइट। जेएलपी का तो अकाउंट रहेगा नहीं, ये तो पहले डिस्कस हुआ था ना, ठीक है। हेलो, चलो क्वेश्चन नंबर 9, पहले 9 पूरा पढ़ लो, क्या बोला है, एक के लिए का बोला है क्वेश्चन, 9 नहीं सॉरी 8 नंबर, हाँ 8 नंबर पहले क्वेश्चन देखो, वही है ना। तो यही है ना अभी बताया, सेम क्वेश्चन है, इस बार एसेट मानेंगे। चलो, हाँ क्या बोल रहे सर, प्रिपेयर अ लेजर, क्या बोला, प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट अज्यूमिंग, क्या बोला सर, अज्यूमिंग कि आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बेटा मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यस और नो कर रहे हो। तो इस बार बेटा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट नहीं बनाएंगे, आ जाओ, बहुत इजी है, क्वेश्चन याद है, तो मेरे को तो डेटा याद है, पहला 50 का मैच्योरिटी वैल्यू, हर साल 3000 का प्रीमियम है, सरेंडर वैल्यू कितना कितना था, पहले डैश है, उसके दूसरे साल का सरेंडर वैल्यू 900 रुपया है, तीसरे साल का सरेंडर वैल्यू, और लास्ट वाले का, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो अपने बेटा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाएंगे, प्रीमियम अकाउंट नहीं। एक टी फॉर्म में पहले ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बना लो, इसमें एंट्रीज को जान के कोई फायदा नहीं है, सीधा बहुत इजी है, ठीक है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ही बना लेंगे अपने, हाँ चलो। तो अब अगर मैं तुम लोग को बोलूं सर पहले साल का प्रीमियम का डेट क्या था, 10 जून 2018, तुम उसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट करता था टू बैंक, इसमें बेटा तुम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक करेगा, क्या करेगा सर, तो इसमें इस लेजर में आएगा सेम चीज, टू बैंक ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि तेरा एसेट क्रिएट हो रहा है। तुम खुद सोचो, तुम अगर 3000 का मशीन लेता, जनरल एंट्री क्या करता, तो 3000 का भी करता तो मशीन टू बैंक करता, तो ये ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी एसेट है, टू बैंक ही हो जाएगा। कितना आया बेटा, 3000 आया ना, यस और नो। सर अगर मैं पहला साल इसको ही सरेंडर कर दूं, कुछ मिलेगा क्या, नहीं कुछ नहीं, पहला साल नील था, चेक करो पहला साल, यानी अगर मैं पहला साल इसको सरेंडर कर देता हूं, मेरे को बेटा पूरा 3000 का नुकसान होने वाला है। तुम खुद सोचो, अगर मैं पहला साल सरेंडर कर दूं, मेरे को कितना का नुकसान होने वाला है बेटा, वो पूरा नुकसान तुम पीएल में डाल दो, बुक कर लो कि अगर तुम बेटा इसको पहले साल ही सरेंडर कर देते हो बेटा, तो पूरा का पूरा जो नुकसान है बेटा वो पीएल में बुक हो गया मेरे। समझ में आ रहा है मेरा बात, जो डिफरेंस है बेटा, जो डिफरेंस है, पहला का सरेंडर वैल्यू कितना है तेरा, सरेंडर वैल्यू नील है, और पॉलिसी का प्रीमियम कितना है, 3000 माइनस 0 कितना हुआ, 3000 माइनस 0 3000 हुआ ना, वो पूरा का पूरा पीएल में चला गया। सरेंडर वैल्यू 0 था पहले साल का, और प्रीमियम तो 3000 था, ये पूरा का पूरा बेटा पीएल में चला गया, ठीक है। अब अगले साल का प्रीमियम कितना है बताओ मेरे को वापस से, 3000 है, तो वो तो टू बैंक लिखो, वो तो टू बैंक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। लेकिन अब ये देखो 19 है ना, 31/12/19 को तुम चेक करो तुमको कितना मिल जाएगा, अगर तुम सरेंडर करता है तो 900, खाली 900 ही मिलेगा,
तुम इस साल का प्रीमियम 3000 दिया, मगर मिलेगा कितना तेरे को वापस से, कितना का नुकसान हो गया, वो पीएल में डाल दो। तो सेम चीज इस बार 3000 माइनस 0 मत करना, 3000 माइनस 900 करना। बाई पीएल में कितना डालेगा बेटा, 2100 ना, बैलेंस बच गया क्या? तो एसेट का सीडी बीडी करते हैं पता है ना, तो बाई बैलेंस सीडी कर दो एसेट का। तो पहले साल के छोड़ के हर साल का मतलब सरेंडर वैल्यू से माइनस कर दोगे और बाकी एसेट का बैलेंस बच जाएगा तुम्हारा। और वो जो बैलेंस बचेगा कहीं ना कहीं सरेंडर वैल्यू क्या आएगा, चेक कर लो यार। टू बैलेंस बीडी में हाँ, टू बैलेंस बीडी जो बैलेंस बचेगा वो सरेंडर वैल्यू आया कि नहीं आया पहला साल का, टू बैलेंस सीडिंग बचा वैल्यू जो 3000 माइनस 2100 उसके बाद 10 6 20 को बेटा टू बैलेंस बीडी कर लो। कितना क्या बैलेंस बीडी, 900 राइट। अब समझ पा रहे हो आगे कहानी। अब देखो 10 6 सॉरी यहाँ पे 10 6 20 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे तो 1 1 20 होगा ना। हाँ चलो ठीक है। ये क्यों किया गया, वो पिछला वाला का बचा सीडी का बीडी, सीडी का बीडी फर्स्ट डे पे, हाँ सीडी का बेटा बीडी किया राइट। अच्छा अब वापस से टू बैंक कर लेते हैं प्रीमियम का पैसा। हाँ वो हम यस कर दिए, ठीक है। हाँ मैं एक बार सोचे तुम किया कि नहीं किया, कर तो दिए हम, ठीक है डन। चलो अब एक चीज बताओ मेरे को, अब सरेंडर वैल्यू कितना बोल रहा है तुमको, 2000 हाँ लेकिन तेरे पास टोटल बैलेंस बेटा कितना है इस बार, 3900 एसेट का बैलेंस और सरेंडर वैल्यू कितना, कितने का नुकसान दिख रहा है, 1900। एक चीज और एक इजी सा चीज बताओ, अगर तुमको ऐसे दिक्कत हो तो इधर देखो, इधर देखो प्लीज। तेरा इस साल का सरेंडर वैल्यू कितना बोला, तो पहले तुम सीडी में सरेंडर वैल्यू डाल दो और बाकी जो बचेगा वो तेरा पीएल है। ये भी समझ सकता है तुम, इस साल का सरेंडर वैल्यू था ना 900, तो सरेंडर वैल्यू पहले सीडी कर दो, बाद बाकी पीएल में डाल दो। इधर का सरेंडर वैल्यू कुछ था पहले साल का नहीं था, तो पूरा का पूरा कहां चला गया, पीएल में चला गया। तो पहले सरेंडर वैल्यू भी डाल सकते हो, बाद बाकी तुम्हारा बैलेंस जो बच जाएगा वो पीएल में चला जाएगा। यस और नो, है ना। सरेंडर वैल्यू 2000 था तो तीसरे साल का, तो सरेंडर वैल्यू डाल दिया 2000 और इधर का पीएल में कितना चला गया तेरा, 1900 क्या, तो 1900 चला गया, है ना, समझा। अब एक एक पहले 21 को बीडी कर लो वापस से, कितना बीडी हो जाएगा सर, 2000, है ना, होगा कि नहीं होगा, बीडी तो 2000 होगा, 1900 ना होगा। अच्छा यहाँ पे तो 20 होगा, हाँ 1900 ना होगा, नहीं सीडी 2000 किया, देखो सीडी 2000 किया, सीडी 2000 किया ना, ये रहा। जो बचा ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसके बाद 10 6 21 को बेटा टू बैंक कर दो, कितना होगा, 3000 होगा। अब पहले क्या लिखना चाहते हो, सरेंडर वैल्यू या पीएल, पीएल लिखोगे तो ठीक है। सरेंडर वैल्यू कितना बताओ मेरे को, 3600। तो 5000 में 3600 हटाओ, तब तुमको जो अच्छा लगे वही लिखो। 31 12 21 का बेटा पीएल 1400 और बाद बाकी तेरा सीडी तो आएगा, जो सरेंडर वैल्यू वही आएगा, कितना है सर, 3600। ये सर नो, है ना। अब लास्ट में वापस आओ बीडी करते हैं सर। यहां तक हो गया सबका, हाँ तस्मिया हो गया पूरा लास्ट 3600 तक रिटायर हुआ, 3600 तक हुआ क्या। अब एक काम करो बेटा, 1 1 22 को पहुंच गए टू बैलेंस बीडी लेके, कितना का बीडी लिया सर, 3600। हाँ टू बी मोर लॉजिकल, वो 15 अप्रैल को रिटायर हो गया। जिस दिन रिटायर होता है उस दिन एंट्री क्या करता है, बैंक टू जेएलपी। बैंक टू जेएलपी याद सिखाया था, ये तो रहा सर, ये रहा सर, अरे ये रहा सर, बैंक टू जेएलपी करता है ना। तो 15 अप्रैल को ये एंट्री होगा बैंक टू जेएलपी, तो जेएलपी के लेजर में तो बाई बैंक, ये देखो जेएलपी में आ जाएगा, बाई बैंक लेजर टैली हो जाएगा तेरा। 15 अप्रैल को बाई बैंक हो जाएगा, है ना, बाई जेएलपी हो जाएगा, राइट। और पार्टनर अगर अभी पार्टनर में बांटते हैं, लेकिन वो तो अकाउंट बनाएंगे नहीं पार्टनर का, ना ये लोग बनाया है, ठीक है। पार्टनर का अगर अकाउंट बनाने का मन है तो बना सकते हैं, या बाय बैंक, सॉरी बाई बैंक, सॉरी बाई बैंक, ठीक है, बाई बैंक, ठीक है। और पार्टनर का अगर ये एंट्री जाएगा पार्टनर में, डेफिनेटली जाएगा। तो अगर तुमको कोई बैंक अकाउंट बनाने बोले या पार्टनर बनाने बोले तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ये हम लोग खाली जेएलपी बना है, ठीक है।
और एक ये लोग साथ में पीएल भी बना दिया। क्या बना दिया सर? पीएल। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। तुम खुद सोचो, पीएल उस लेजर से देख लो, इस लेजर से कहाँ कहाँ पीएल आया, इधर आया ना। तो पीएल में पहले 2 जेएलपी लिख लेना 31/12/18 को, 31/12/19 को फिर जेएलपी लिख लेना, 31/12/20 को फिर जेएलपी लिख लेना, 31/12/21 को। पीएल में क्रेडिट में तो कुछ करना नहीं है, मैंने बोल दिया, खाली कहाँ डालना है, सब डाल दो, खत्म कर दो पीएल। समझा? तो 31/12/18 कितना आ गया था याद करो, 2 जेएलपी। पहला साल कुछ आया था क्या? पूरा का पूरा आ गया था 3000 है ना। फिर 31/12/19 का बेटा 2100। फिर उसके बाद 1900। उसके बाद जगह नहीं कर लेगा। समझा? देखो ये पूरा अपने कंसेप्ट जो डिस्कस किए, मात्र सिर्फ आधा घंटा में कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। समझा? ये हो गया मतलब पीएल का इतने लिखित। हाँ, पीएल का क्रेडिट में क्योंकि एक्सट्रैक्ट है पीएल। डेबिट में लिखा। हाँ डेबिट में, क्रेडिट में कुछ आएगा ही नहीं, है ना। अब अपने करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ, 2 मिनट का ब्रेक ले लिया जाएगा। चलो, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है क्या नहीं, आओ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप। रेशो क्या दिया बेटा? 5:3:2 है ना। ठीक है सर। उसके बाद बोला गया बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2021 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 21 का। क्या दिया हुआ है सर? कैपिटल अकाउंट ए का 50, बी का 40, सी का 30, बैंक का लोन दिया हुआ, ट्रेड पेबल दिया हुआ, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ, इन्वेंट्री सब दिया हुआ है, और एक बेटा एसेट में दे दिया क्या? जेएलपी दे दिया। मतलब लोग एसेट की तरह ट्रीट करता है। किसकी तरह ट्रीट करता है? एसेट की तरह। ये लोग एंट्री पास कर चुका होगा तभी ना एसेट बना इनका। तो एंट्री वो लोग पास कर दिया। कितना है? 20,000। अच्छा, 1/1/22 को बेटा ए रिटायर होना चाहता है। क्या होना चाहता है? बी और सी बोला कोई बात नहीं, हम लोग अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। न्यू रेशो क्या दे दिया? तो बेटा तेरे को न्यू रेशियो भी पता है, इसमें कितना बेटा? 2:1। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया था 1/1/17 में 1 लाख रुपया में। कितना में? और अगर वो लोग 31/12/21 को सरेंडर करता तो कितना मिलता? और उसके कुछ महीने बाद सरेंडर भी हो गया होगा, क्योंकि अगले दिन ही एक्चुअली सरेंडर हो गया होगा। बताओ क्यों? क्योंकि कोई रिटायर कर गया, राइट। कौन रिटायर कर गया सर? ए रिटायर कर गया, राइट। तो इनके बुक्स में बेटा, इनके बुक्स में जेएलपी 20,000 में पड़ा है। बैलेंस शीट में चेक करो, है ना। इनके बुक्स में जेएलपी 20,000 में पड़ा है, लेकिन अगर वो लोग सरेंडर करता है कितना मिलता है उन लोग को? 5,000 का फायदा दिख रहा है क्या? हाँ, ये फायदा किस में बढ़ जाना चाहिए बेटा? तीनों पार्टनर में बढ़ जाना चाहिए। यही तो तुम बहुत लॉजिकल है। मशीन का वैल्यू बढ़ता है, तुम उसको रिवैल्यूएशन में डालता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस में डालता है? तो अल्टीमेटली मशीन का फायदा रिवैल्यूएशन से तीनों में ना जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बांट देना, तीनों में बांट देना। कितना रुपया? लेकिन 5,000 रुपया, क्योंकि 20 तेरा बुक्स में वैल्यू बचा हुआ है और तेरे को आज के दिन कितना मिलेगा? 25। तो देयर इज अ क्लियर कट प्रॉफिट ऑफ हाउ मच सर? 5,000। तो वो 5,000 तीनों में बांट के खत्म कर देंगे। जो रेशियो है उनका, क्या रेशियो बाद में देख लेंगे क्या है वैसे, 5:3। तो तीनों में बढ़ जाएगा। एक तो ये फायदा हो गया। यस और नो? 2500, 1500, 1000। ठीक है, आगे। अच्छा, ए के रिटायरमेंट के दिन बेटा गुडविल फर्म का कितना दिया हुआ है सर? ये फर्म का गुडविल है, उसमें से किसका गुडविल निकालेगा? ए का। और ए को गुडविल कौन कौन दे देगा? बी और सी। जो गेन करेगा, अगर जो गेन करेगा वो लोग दे देगा, राइट। इसके अलावा सर एसेट्स का रिवैल्यूड फिगर कितना है? देखो 1 लाख। तो एसेट्स भी बढ़ गया कहीं ना कहीं। कितना बढ़ गया? 30,000 बढ़ गया। यस और नो? बैलेंस शीट में 80,000 था, देखो। और नया बैलेंस शीट, इसमें नया वैल्यू कितना है सर? उसके बाद बोला बी एंड सी डिड नॉट प्रेफर टू शो एन इंक्रीज इन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। बी और सी बोल रहे हम लोग को जो इंक्रीज वैल्यू है वो बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है। अच्छा बात, इसको क्या करना है बताऊंगा। आगे क्या बोला है सर? ऑल्सो दे अग्रीड टू ब्रिंग अ नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ द एज क्लेम टू मेक द बैंक बैलेंस 25,000। बेटा वो लोग पैसा लेके आएगा बिजनेस में।
बी और सी, ताकि एक तो पहला चीज क्या हो जाए सर, 50% ए का क्लेम डिस्चार्ज हो जाए। ए जितना भी पाएगा उसका कितना परसेंट उसको मिल जाए, अब बाद बाकी मतलब उसका लोन में रह जाएगा। ये सर नो 50% ए को चुका दो, बाद बाकी ए के कहाँ रह गया, लोन में। तो चुकाना खाली 50% ए को, कितना चुकाना है। अच्छा उसके बाद सर और बोला है और बैंक बैलेंस कम से कम कितना रहना चाहिए, 25 सर, और उनका कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाना चाहिए। बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने, बहुत कुछ। कैपिटल भी क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। सर सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं नेट गेन या लॉस कितना हो रहा है इन लोग को, ठीक है। नेट गेन या लॉस कितना हो रहा है ऑन एसेट्स, ठीक है, कितना का नेट फायदा या नुकसान हो रहा है एसेट्स में। सबसे पहले एक तो सन्ड्री फिक्स एसेट्स था, कितने का था वो, अच्छा 80,000 का। नया वैल्यू कितना था, तो ये फायदा हुआ तो पॉजिटिव लिख दूं। कैसे आया समझ में आ रहा है, 1/10 में कितना हटा दिया सर, 80। मैं रिवैल्यूएशन नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो लोग को अपना एसेट्स को पुराना वैल्यू में शो करना है। अगर तुम समझो तू रिवैल्यूएशन बना के बढ़ा दिया, तुम समझो अगर रिवैल्यूएशन बना के बढ़ा दिया तो तुम बैलेंस शीट में नया वैल्यू दिखाएगा। तो तुमको एसेट्स का वैल्यूज को बढ़ाना नहीं है, जो फायदा हो रहा है ना वो तुरंत पार्टनर बांट के खत्म कर दो। जब ऐसा बोलेगा कि तुमको रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, तुमको बोला है कि सर एसेट्स को पुराना वैल्यू में शो करना है, तो फिर जो भी फायदा होगा वो किस में बांट दो, पार्टनर में बांट के खत्म कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो भी फायदा होगा तुरंत किस में बांट दो, पार्टनर में, तब तुमको रिवैल्यूएशन बनाने का जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है सर, देखो इन्वेंट्री में कोई फायदा नुकसान का बात हो रहा है क्या सर, नहीं हो रहा है। इन्वेंट्री में कोई फायदा नुकसान का बात सर नहीं हो रहा है। और क्या जीएलपी में कोई फायदा था तुमको, कितने का फायदा था सर, 5,000 का जीएलपी में तुमको फायदा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 5,000 का किसमें फायदा था सर, जीएलपी में। अच्छा अब एक चीज देखो तुम, और एक चीज सर क्या बोलना चाहता हूं, क्या उनके पुराने बैलेंस शीट में कोई गुडविल था क्या, क्या पुराने बैलेंस शीट में कोई गुडविल था, पुराने बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इनका पुराना बैलेंस शीट में बेटा कोई गुडविल नहीं था, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक चीज तुम लोग से पूछूं, इनका ये 2 फायदा हुआ अभी तक का, कितना हो गया टोटल फायदा, 35,000 का फायदा हुआ। रिटायर कौन हो रहा है सर, रिटायर कौन हो रहा है सर, रिटायर ए हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। रिटायर कौन हो रहा है, ए। तो एक चीज मैं बोलूं, ये जो फायदा हो रहा है बेटा कितने का, 35,000 का फायदा हो रहा है, इसमें ए का हिस्सा कितना पहले ये बताओ मेरे को, ए का फायदा कितना है, 17,500। क्या क्या रेशियो, 5:2। तो इसमें पहले ए का शेयर निकाल लूं मैं, ए का शेयर निकाल लूं खाली ए का, क्योंकि ए को मिलेगा ना, किस किस से मिलेगा बेटा, तो ए को तो एक ये दे देंगे, 5/10 को 1/2 लिख दूं, 5/10 को, तो ए को तो एक ये मिलेगा, मिलेगा, प्लस ए को गुडविल भी तो मिलेगा। गुडविल कितना फर्म का चेक करो, फर्म का गुडविल कितना है सर, 1 लाख है। तो उसमें से ए का गुडविल निकाल ले, कितना आ रहा है सर, 1 लाख तो फर्म का गुडविल है, उसमें से ए का 5/10 हो जाएगा। तो ए को ये गुडविल का पैसा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, मिलेगा ना। किस किस से मिलेगा सर, तो ए को टोटल कितना मिलेगा सर, एक तो बेटा ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, राइट। एक तो ये मिलेगा जो एसेट्स का फायदा हुआ है, और एक क्या चीज का फायदा हुआ है सर, गुडविल। ये दोनों मिल जाएगा ए को, किस किस से मिलेगा सर, बट सर कौन से रेशियो में पता है ना, कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो। चेक करो तो गेनिंग रेशियो कितना है, नहीं गेनिंग रेशियो 2:1 नहीं है। तुमको न्यू रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो पता है, तो गेनिंग रेशियो हम लोग को निकालना पड़ेगा, राइट। चेक करो तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, बी और सी का ना निकालेगा, बी और सी का तो निकालेगा। बी का क्या आ रहा है चेक करो तो, बी का न्यू दिया हुआ है 2/3 ना, 2:1, और ए का आई मीन बी का ओल्ड 3/10। इसका न्यू कितना था सर, 1/3। इसका ओल्ड कितना है सर, 2/10। कितना आ जाएगा सर, 20 - 9 क्या 11/30, 11:9 - 6, हाँ 10 - 6 ना, 4/30। तो गेनिंग क्या आ गया सर, 11:4 आया गेनिंग रेशियो। इसमें बांट दो बेटा 11:4 को, 67,500 को बांट दो, तो पता चल जाएगा बी और सी कितना कितना देगा, राइट। 148500 नहीं 67,500 को 4/15, 11/15 और 4/15 है ना, ये बांटेगा तो ये
अगर आप 67,500 को बांटते हो तो पहला वाला यानी बी इतना देगा, कितना देगा? 49,500। और वो कितना देगा? 18, है ना? जर्नल एंट्री बता सकता है कोई? कौन कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? टू एस कैपिटल। तो पहला एंट्री मेरा इतना मेहनत करने के बाद आ गया। तुम लोग ये शायद कॉपी नहीं किया, पहले ये कॉपी कर लो, ठीक है? पहला एंट्री हम लोग का आ गया। ये सम्स में बेटा सबसे अलग सम्स है ये। एग्जाम में एक बार दो बार देख के जाना, क्योंकि इसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है तुमको, ठीक है? हर बार क्या होता था, याद करो रिवैल्यूएशन का। ये जो तुम लोग मेरे से एक सवाल पूछा नहीं कि सर इस 35,000 में तो सर तीनों का हक है, बट इस सम्स में ऐसा नहीं करना है हम लोग को। इस सम में बेटा एसेट्स का वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, इसलिए एक बार बी ए को हिस्से का ए का दे दो खाली, समझा? हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह ये बनाना है। हाँ, रिवैल्यूएशन नहीं बनाना था इसमें, ठीक है? याद रखना। बोला भी था कि वो जो रिवैल्यूएशन बोलता बनाने, तो एक तो जो हम लोग बनाए थे, मतलब पहले याद है वही वाला, पहले वो भी कर सकता है। अगर बनाने बोलेगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? पहले एसेट्स का वैल्यूज बढ़ा दो, तब मैं ऐसे दिखाता हूँ इशिता, तब दिखाता हूँ। ये देखो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। हाँ ये देखो इशिता, देख लो, देखो प्लीज, ये देखो एक बार। तुम लोग वो कर रहा है ना कॉपी, खाली 1 मिनट रुक जाओ, इधर देखो। मैं एक बार के लिए सब लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले बड़ा है ना सब, तो बाई जीएलपी भी आएगा 5,000 आएगा। तेरा बाई वो भी आएगा, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितना बड़ा है, 30,000। ठीक है? ये पहले मैं पहले 35 का दिखा रहा हूँ खाली। गुडविल तो समझ गया, गुडविल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये आया 2, तीनों में बांट दो, तीनों में बांट दो एक बार। तो ये आया 17,500। एक आएगा 17,500। ये क्या है वैल्यूएशन? हाँ, अगर बनाना नहीं है खाली देख लो एक बार। बी का कितना आएगा? 10,500। 10,000। और सी का आएगा 7,000। आया? ये हो गया। अब तुमको या तो उल्टा करना है सब, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना? तो 2 जेएलपी आ जाएगा 5,000, 2 फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा 30,000, और ये वाले फिगर सारे नए रेशियो में आएंगे खाली। और किसमें? बी और सी में खाली। बाई, उल्टा क्यों होता है? क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपको एसेट्स का वैल्यूज चेंज नहीं करना है, तो पहले बढ़ा दिया फिर वापस घटा दिया, लेकिन अब ये खाली बी और सी में जाएगा, राइट? बाई 20 कैपिटल और बाई बांटो तो 35,000 को 2:1 में 23,333। 23,033 और सही बांट रहा है ना, 35 into 2/3, ठीक है? और दूसरा वाला नहीं, ठीक है यही आ रहा है, मेरा भी मेंटली यही आ रहा है। और एक 35,000 डिवाइड बाई 3 कर दो ना, 1,1 ये आया मेरा, समझा? पहले मतलब ए को मैं इतना से बढ़ा रहा हूँ, फिर ए को इतना से घटा रहा हूँ, ये पहला चीज। 1 मिनट सुन लो। तो अल्टीमेटली ए का खाली ए का बोलो, सॉरी बी का चेक करो। बी को मैं यहाँ पे 10,500 से बढ़ा रहा हूँ और कितना से घटा रहा हूँ, सॉरी ये बी, ये 2,333 जो भी 2 4 बार 3, तो अल्टीमेटली बी मेरा कितना से घट रहा है यहाँ पे? 12,843। अल्टीमेटली 10,500 बेटा ये हटा दो ना, तो बी का अल्टीमेटली लॉस कितने का है? 12,000। ये तो इधर का लॉस आया। बेचारा बी गुडविल का भी तो लॉस बियर कर रहा है। गुडविल कितना था तेरा? गुडविल कितना था फर्म का? 1 लाख था, उसमें से ए का कुछ दिया, गुडविल कितना दिया? 50,000। अब बी उधर भी बियर कर रहा है कुछ लॉस, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं ना कि चलो बी का, उसमें भी एक चीज बताऊं तुम लोग को, लॉजिकली समझो। बी का लिख दूं 50,000, ये ए का है ना 50,000, इंटू इसमें बी कितना बियर कर रहा है सर? 11/15। तो तुम अगर अपना आंसर निकालेगा, निकालो एक बार कितना आ रहा है, निकालो कितना आ रहा है? 3 आया? तुम अगर ये भी लॉस ही तो है, इन लोगों को एक बार टोटल करो बेटा, कितना आ रहा है? इन लोगों को टोटल करो। 4,955। अपना आंसर वही आया था, हो गया। अभी तो मेरा आंसर वही आया था बी का, यही तो रहा यार, ये तो लिखा है मैंने, ये तो रहा।
आ गया आंसर? नहीं आया? तो अगर 15 क्यों हुआ था? गुडविल तो गेनिंग में बढ़ता है ना मैडम। वो हाँ ठीक है। ये वाला तो ओल्ड और न्यू करके समझा। 1233 कैसे आया बेटा? ये 10,500 और ये 23,333 आया, तो ये आ गया यहाँ पे आया। नेट में दिखा दिया तुम लोग को, नेट में बी का इतना नुकसान हुआ और अल्टीमेटली बी का गुडविल में इतना का नुकसान हुआ, तो बी का टोटल नुकसान आ गया ना 49। तो अगर रिवॉल्यूशन बनाने बोले ऐसे बना पाएगा शीता? बना पाएगा रिवॉल्यूशन? पहले बढ़ा देना फिर घटा देना, और पहले इस रेशियो में गया फिर इस रेशियो में गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझा मेरा बात? तुम अल्टीमेटली पहले 5/10 3/10 में बांट रहे, तो फिर किस में बांटा बेटा? 2/3, और अल्टीमेटली पता है ये भी गेन ही हो गया या लॉस हो गया, ये भी जो हमने किया ना, तभी तो ये वाला चीज टैली हो गया मेरा, ये तो टैली नहीं होता मेरा। समझा? तो अगर रिवॉल्यूशन बनाने बोला तो ऐसे बना देता, बट अभी काम आसान हो गया, बिना रिवॉल्यूशन मैंने एक झटके में सारा कर दिया अपने। तो रिवॉल्यूशन बनाने बोलेगा ऐसे बना दे, मैंने दिखा दिया तुम लोग को दोनों रिलेट करके कि दोनों केस में तेरा आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। क्लियर? एक अभी देख पाएगा तुम लोग की समझ जाएगा, सी का आई मीन वही आना है, जब उसका आ गया तो उसका तो आना ही है, आंख बंद करके, राइट? सेम ही प्रोसेस है। क्लियर? तो पहले तुम लोग ये वाला लिख लो एक बार, तो अपने गुडविल का एंट्री कर लेंगे, फिर आप चाहो वो भी फॉलो कर सकते हो रिवॉल्यूशन बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट ईयर ये हो गया सबका? इसका ओ हाँ अरे हुआ क्या? नेक्स्ट स्लाइड। हो गया? चलो अब हम लोग पहला एंट्री पास कर लेते हैं सर जनरल में। बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, और किसको देना वो पैसा? ये तो ऑलरेडी हो चुका है। बी का 49,500, सी का और ए का, ये ए को और मिल जाएगा, जितना अगला पाता है कैपिटल और मिल जाए, है ना? पहला एंट्री अच्छा, ए कितना पाता बता सकता आप टोटल? ये तो पाएगा, कुछ पुराना अगले का कैपिटल भी था, चेक करो तो ए टोटल कितना पाएगा फर्म से? अब ये तो नया पाएगा 500, पहले कैपिटल कितना उसका? रिजर्व विजर्व कुछ है? नहीं होता तो उसका भी हिस्सा निकालते हम लोग, है ना? अभी तो है नहीं, तो खाली कैपिटल और ये पाएगा। तो एक का कैपिटल अब पूरा खत्म कर दो। कितना? इतना खत्म मत करेगा, पूरा खत्म करेगा, पुराना और ये नया। जस्ट इमेजिन बेटा, ये देखो प्लीज, अगर तुम कैपिटल अकाउंट बनाता तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी लिखता, ए का लिखता कि नहीं लिखता? कितना लिखता? 50,000 प्लस ए का कैपिटल को और बढ़ाता ना, बाई बी एंड सी करके, कितना बढ़ा देता सर? यस और नो? बढ़ाता, भले अलग लिखता, बढ़ता तो इतना ही 49,500 और 18,000 इतना ही बढ़ता। तो अब ए कितना पाएगा? 1,17,000। उसमें से बेटा उसको आधा तो कैश चुका देंगे, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। आधा कितना होता है इसका? 5875। ये आधा कैश चुका देंगे और आधा उसके लोन में डाल देंगे, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है ना? क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, आधा कैश और आधा। तो सर इतना का जो फिगर है तस्मिया, ये
इसमें से पहले आधा कैश चुका दे। आधा कैश कितना हो गया सर 58,000 और बाकी आधा लोन में डाल के खत्म कर दो उसका लोन जाएगा उसका, है ना, उसका लोन जाएगा। ये मेरा दूसरा एंट्री हो गया, है ना, ये हो गया सेकंड एंट्री, ये हो गया मेरा बेटा सेकंड एंट्री। कौन सा एंट्री? सेकंड एंट्री। क्लियर? डन। अब एक एंट्री और करना है अपने को। इसमें लास्ट कौन सा जेएलपी था ना? डन। अच्छा अब लास्ट वाला तुम लोग सोचो क्या करें। देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छा से, 2 मिनट का टाइम दूंगा। बोला है कि सर लास्ट में ऑल्सो दे अग्री टू डिस्चार्ज, ये तो हो गया 50% इस क्लेम। बट आगे बोला है क्या? टू मेक द बेटा बैंक बैलेंस 25,000। कुछ ऐसा करना है कि उनका बैंक बैलेंस सिर्फ 25,000 हो जाए क्लोजिंग, और उनका कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। सोचो क्या करें सर। कुछ पैसा तो लाना भी पड़ेगा उनको। अभी तेरे पास पैसा खाली 10,000 है। सोचो तुम उसमें से कैश कहां से चुकाता, नहीं ना चुका पाता, तो तुमको कितना पैसा और लाना पड़ेगा कि इसका ये कैश, हालांकि हम लोग एंट्री कर चुके हैं, ठीक है, बट स्टिल कुछ पैसा 10,000 ही था इनके पास, ये पैसा चुकाना भी है। देखो ना कौन है, ये पैसा चुकाना भी है। कितना पैसा चुकाना? 58,750 चुकाना भी है। पैसा खाली पड़ा कितना पास, कितना बैलेंस शीट में मेरे पास 10,000 खाली बैलेंस शीट में पड़ा है मेरे पास, और चुकाना कितना 58,750। तो कैसे एडजस्ट करें ताकि बैलेंस रह भी जाए 25,000, उनका कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। बोलो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे पहले, किसका किसका? ए बी सी तीनों का। फिर क्या होगा उससे? फिर जितना कैश है उसको माइनस करेंगे, जितना बैलेंस शीट और जितना मतलब एडजस्टमेंट में दिया वो प्लस करेंगे। ये तो रिटायर हो गया, बीसी का करेंगे। बीसी का ही करेंगे। बात तो सही है, करके बताओ तो। देखो सही आता है, ट्राई करो एक बार। 2 मिनट लो ना, क्या 2 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस हो गया, ये लोग का 5 मिनट का, फिर बैठ के लोग दोनों से खुद से कर पाएगा। 10 बजे से स्टार्ट कर देंगे तुम्हारा। देखो अब लास्ट लाइन क्या बोला है समझो प्लीज। हाँ, क्वेश्चन बोला है कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि इनके पास 25,000 बैलेंस बच जाए। तुम खुद सोचो बेटा, बहुत धीरे धीरे समझना प्लीज। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था और इसका जब एंड हुआ, तो एंड होते होते इनका बेटा बैलेंस शीट में टोटल कैश कितना पड़ा था ए के रिटायर होने के पहले? चेक कर लो, बैलेंस शीट में 10,000 है ना। अच्छा सर, इसके बाद इनको कुछ पैसा ए को देना पड़ेगा। अभी तो खाली कितना रुपया है? 10,000 है। यस और नो? अभी तो इनके पास कितना है? 10,000 ए को देना पड़ेगा। ए को देने के बाद भी इनको 25,000 बचाना भी है पैसा। तो पैसा है कितना खाली इनके पास? तो तुम खुद सोचो, ए को बेटा देना है, ए को देना है, ए का कैश का पेमेंट होना है 58,750, और इसके बाद उनको रिमेनिंग बचाना भी तो है। बैलेंस कितना बचाना है ना। तो अगर मैं बोलूं ये बैलेंस नहीं होता, कुछ भी इन लोग के पास कुछ नहीं होता, जीरो बैलेंस होता, तो इनको इतना पैसा लाना पड़ता। जो बचाना है वो तो लाना पड़ेगा, और जो देना है वो भी लाना पड़ेगा। तो इनको टोटल लाना कितना पड़ता? टोटल लाना कितना पड़ता? लाना पड़ता। लेकिन इनको इतना लाने का जरूरत नहीं है, कुछ तो है ना। कितना है? 10,000। तो इतना ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस पड़ा है ना, तो इनको कैसे भी करके एक बार तो इतना लाना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इनको जो टोटल कैश लाना होगा बिजनेस में, उतना लाना पड़ेगा। पहला चीज समझा? मैं वापस समझा दो एक बार। ए को इतना चुकाना है बेटा, और इतना पैसा रखना है, लेकिन इतना के लिए तेरे पास ऑलरेडी कुछ तो है ना, तो वो क्यों लेके आएगा? तुम नहीं लेके आ पाएगा, नहीं लेने का जरूरत है। तो तुमको कितना लाना पड़ेगा पैसा बेटा? ये दोनों कौन पैसा लेके आएगा? समझा? कौन लेके आएगा? बी और सी। टू बी ब्रिंग बाय बी एंड सी। लेकिन बी कितना लाएगा, सी कितना है, वो पता नहीं अभी तक, मगर लाना किसको पड़ेगा? ये पहला चीज मेरा समझा। अब सुनो ध्यान से, ये स्टेप 1 हुआ मेरा। क्या हो बेटा? इसको बस दिमाग में रखना एक बार के लिए। कितना लाना पड़ेगा? वापस बोलो बेटा। 73750 5350 73750। ये पैसा कौन लेके आएगा सर? अच्छा, एक तो ये करना है, प्लस ये लोग बोले इनका कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करना है। क्या करना है? कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करना है। तो सर कैसे कैपिटल प्रोपोर्शनेट करे? प्लीज सुन लो, प्लीज सुन लो। तुम एक चीज चेक करो,
अभी बी का कैपिटल बैलेंस कितना है? बैलेंस शीट में चेक करो कितना है सर, 40। और जर्नल एंट्री में बी क्रेडिट हुआ है तो और बढ़ा देना, जर्नल एंट्री में बी क्रेडिट हुआ है तो और बढ़ा देना, डेबिट हुआ है तो माइनस कर दो, तो बी का कैपिटल नेगेटिव हो गया, इसका मतलब तो कितना नेगेटिव हो गया, 9,850 है ना, 40,000 और 49,500। बी का कैपिटल नेगेटिव कर दिया, मतलब बी का पोजीशन बहुत खराब है, बी का पोजीशन हद से ज्यादा खराब है। सी का पोजीशन चेक करो तो हाँ इसका हो जाएगा 12,000। क्या पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? श्योर हो एकदम? यस और नो? ये बेटा बी का कैपिटल, ये बेटा किसका कैपिटल, सी का कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तक समझ में आ रहा है मेरा बात? वेरी गुड। अब तुम खुद सोचो यार, अब तुम खुद सोचो, मैं बोल रहा हूं तेरे को इतना बैलेंस का जरूरत है, लाना ही है बिजनेस में, यस और नो? इतना तो पैसा लाना ही है, बट अभी इनका बेटा नेट इफेक्ट करके सर अगर तुम देखेगा तो मेरे पास कैपिटल का बेटा पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, दोनों का मिला के एडजस्ट करके कितना बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिव 2500, यस और नो? ये कैपिटल कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस, यस और नो? इसका मतलब तुम खुद सोचो सर, जो टोटल कैपिटल होने वाला है वो लोग का, क्या बोला, वो एक तो ये रहेगा ही रहेगा, और प्लस में दोनों को एडजस्ट करके ये भी तो रखना पड़ेगा कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया इन दोनों का मिला के सर? टोटल कैपिटल बेटा हो गया 7,550। हाँ 73, पहले तो मेरा ये था 73,750, उसमें से ये एडजस्ट कर दिया तुम लोग सर, एडजस्ट करने में और जोड़ दिया, कितना है सर, 7,550। श्योर हो? एक मिनट रुको, तो ये 73,750 में 250, ओ ये 73,750 मैंने यहाँ पे गलत लिखा, ये 73,750 मैंने 250 लिख दिया था, 73,750 है ना, ये मैंने 250 लिख दिया था, 73,750 था ये, मैंने 250 लिख दिया था, 73,750 प्लस 2500 कितना है सर, 7 आया। तो ये टोटल कैपिटल रहेगा किसका किसका, किस रेशियो में रहेगा, क्वेश्चन बोला न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है उनका, तो इसमें 2:1 में बांट दो तो पता चल जाएगा बी का कैपिटल कितना और सी का कैपिटल कितना, 50,833 और 2/3 और 1/3 25,417, श्योर एकदम? ये किसका कैपिटल है बेटा, सही एकदम, ये बी का और ये सी का, या आया बी का कैपिटल, ये किसका कैपिटल आया सर, सी का आया। लेकिन तुम खुद सोचो सर, बी का तुम बोल रहे सर कितना है 50,833, सी का कितना बोल रहा है सर तुम 25,417 बोल रहा है, लेकिन सर अभी मेरे पास जो हालात है सर उसके बेसिस पे तो सर बी का ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है, कितना चल रहा है, तो बी को तो वो तो लाना ही पड़ेगा, प्लस ये भी लाना पड़ेगा, तो बी ये तो लाएगा ही लाएगा, नेगेटिव है, प्लस बी ये भी लाएगा, तो बी को टोटल कितना लाना पड़ेगा चेक करो तो बी को कितना लाना पड़ेगा, हाँ बी को इतना कैश लाना पड़ेगा, बी तो नेगेटिव में चल रहा है कितना, और बी को इतना और चाहिए अपना कैपिटल क्लोजिंग के लिए, तो बी को टोटल कितना लाना पड़ेगा, ये बी का आ गया 60,000। अच्छा ए को रखना है 25,417, मगर ए का ऑलरेडी कुछ तो पड़ा है ना, तो उतना तो नहीं लाना पड़ेगा, तो ए को कितना लाना पड़ेगा सर 13,417, यस और नो? तो अल्टीमेटली बी इतना लेके आएगा, सी इतना लेके आएगा, जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, यस और नो? तो कितना लंबा स्टेप था देखो, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ा, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक बार इसको कैपिटल अकाउंट में करने का, तुम लोग के लिए सुविधा हो जाएगा, वरना याद नहीं रहेगा, अभी सब समझो खाली, वो 2 मिनट और दो, मैं तो और ट्राई कर रहा हूँ इजी करने के लिए तुम लोग के लिए। एक को इतना चुकाना है, इतना बैलेंस और रखना भी है, तो टोटल बैलेंस इतना चाहिए, मगर कुछ है ऑलरेडी तो इतना कैश लाना पड़ेगा, कितना 73, तुम हालांकि चेक करोगे ना बेटा 73,750 ही होगा, मिला लेना, ये जो अगर चेक करोगे ना बेटा 73,750 ही होगा ये। अच्छा अभी मैंने क्या किया, बी का क्या क्या पता है, बी का बैलेंस चेक कर लिया, कैपिटल में 40,000 था मगर वहां पे 49,000, तो बी नेगेटिव में चल रहा है, सी लेकिन किस में चल रहा है, तो अल्टीमेटली टोटल पॉजिटिव कितना हो गया 2500, तो इसका मतलब मेरे को एक तो ये कैपिटल भी रखना पड़ेगा बेटा, और ये 2500 और पॉजिटिव है, तो ये टोटल कितना आ गया सर 76,250, ये न्यू रेशियो में बांट दिया, 5 इतना ही नहीं, बी का होना चाहिए इतना, किसका होना चाहिए, बट बी का ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा है, तो बी ये तो लेके आएगा ही आएगा, प्लस ये भी लेके आना पड़ेगा बी को, टोटल कितना लेके आएगा सर, सी का सर ये और ये, सी तो ऑलरेडी कुछ है ना, उतना क्यों लेके आएगा सर, यस और नो?
तो ये मेरा एंट्री हो जाएगा, राइट। अभी लिखो मत, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ अगर कुछ हो जाए इसका लेजर के थ्रू, ठीक है, इसका लेजर के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ। रुको एक मिनट, मेरे पास ए का तो छोड़ दो, बी और सी का बनाता हूँ, ठीक है। बी का बैलेंस बीडी बोलो तो मेरे को कितना, एक बार 40 मैं ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग अगर इजी कर पाऊँ तो। आई डोंट नो होगा कि नहीं, बट स्टिल। हाँ 40 और 30,000। 30, हाँ अच्छा। इसके बाद सर इन्होंने ए को चुकाया था ना कुछ, तो बी ने कितना चुकाया था सर ए को, 49,500 क्या, हाँ और सी ने कितना चुकाया सर, 18,000। हाँ श्योर हो, राइट। ये बी और सी का ही ना, ये पहला एंट्री तुम्हारा, ये बी ने इतना चुका दिया और सी ने इतना चुका दिया। अच्छा मेरे पास जो बैलेंस लाना था कैपिटल, कितना लाना था, 73,750। ये तो लगेगा, ये तो पता, ये तो इजी है, ये तो इजी है भाई साहब, ये तो इजी है। मैं बोलता हूँ इसको बांट दो एक बार दोनों में, बाई बैंक कर दो, 2:1 में बांट दो, खाली इसी को बांट दो बेटा, 73750 को बांट दो खाली, 73750 को बांट दो खाली, 49167 49167। मेरा बात समझा क्या बोला, ये जो मैंने लिखा ना, ये इसी को बंटवा दे रहा हूँ खाली, मैं ट्राई कर रहा हूँ। 24583 245 हो गया, क्लियर हुआ। और कुछ तो कुछ एंट्री है नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ सर बी का क्रेडिट माइनस डेबिट कर लो, बी का क्रेडिट माइनस डेबिट कर लो। एक बार मैं नीचे लिख दूंगा कितना रहा बताना, ये बी का 39667 और सी का बोलो तो एक बार मेरे को, डेबिट माइनस क्रेडिट करने, हाँ क्रेडिट माइनस डेबिट, हाँ क्रेडिट माइनस डेबिट करने का, और 36,583। ये आया। हाँ दोनों को मर्ज करके टोटल कैपिटल कितना और अभी लोग का बता दो मेरे को, 76250 76250। ये नया कैपिटल है, ये नया कैपिटल है, ये न्यू रेशियो में होना चाहिए इनके। क्वेश्चन तो बोला प्रोपोर्शनेट करो, न्यू कैपिटल का न्यू रेशियो में होना चाहिए। टू बैलेंस सीडी बता दो, आ जाएगा तुम्हारा। इस 76250 को न्यू रेशियो में बांट लो तो बैलेंस सीडी आ जाएगा तेरा 50833 833 और माइनस कर देंगे 25417 25417 हो गया। चेक करो क्या बी का डेफिशिएंसी आ रहा है क्या, चेक करो बी का डेफिशिएंसी आ रहा है क्या, चेक करो बी का कोई कमी आ रहा है क्या। तो अगर जिस तरफ आ रहा है वापस बाई बैंक कर देना बेटा। चेक करो बी का कोई डेफिशिएंसी आ रहा है क्या, ये और ये दोनों, हाँ मतलब इधर का दोनों, इधर का दोनों। किस तरफ आ रहा है, बाई बैंक। कितना बोला, 111 BF लिख दूं, 11166, ठीक है। और सी का बताओ मेरे को, सी का किस तरफ आ रहा है, उस तरफ आएगा। सी का अगर आएगा तो इसी तरफ आएगा फॉर श्योर। चेक कर लो, आया आया। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, तुमने जो बी का टोटल बैंक के इन दोनों को एक बार चेक करो तो कितना आ रहा है टोटल में। वो क्या तुम्हारे बुक के आंसर से मिल रहा है क्या, एंट्री से मेरा बी का जो टोटल 2 बार बाई बैंक किया है वो मेरे बुक के आंसर से मिल रहा है क्या, जो अपने अभी एंट्री पास के 60333। आई थिंक दिस इज वेरी इजी प्रोसेस। थ्रू दिस यू कैन गेट टू नो अबाउट जर्नल एंट्री। मैंने क्या किया वापस बता देता हूँ मैं, बहुत इजी है, ठीक है। बी का ये मैं पूरा बता रहा हूँ पूरा, हाँ बी का दोनों ऐड कर लो। 60333 यहाँ पे भी यही आ रहा था, तुमने बोला था मेरे को, याद करो। ये इसको 7 से किया था ना, ये रहा देखो 60333। तो मैंने क्या किया देखो, मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखो मैं रटा ही नहीं रहा हूँ, देखो मैंने तो कुछ समझाया भी नहीं हालांकि अभी तक। देखो मैंने क्या किया बेटा, बाई बैलेंस बीडी कर लिया, ये तो समझ में आता है, ते लोग को आता है। तो उसके बाद मैंने बोला सर ये लोग का कुछ पैसा चला गया था ए को देने में, कितना गया था सर, 49,500 गया 18। अच्छा एक चीज अपने को ऑलरेडी निकालना, ये तो निकालना पड़ेगा, इसको कोई तोड़ नहीं है दुनिया में, कोई टीचर, इसको निकालना पड़ेगा। क्या, जितना पैसा चुकाना है, जितना रखना है वो दोनों प्लस कर लो, और जितना पड़ा है वो माइनस कर दो। कितना लाना पड़ेगा, ये तो लाना ही पड़ेगा। ये जब लाना पड़ेगा न्यू रेशो में ले आओ, पहले तो न्यू रेशो में ले आओ। ले आया तुम लोग, सर बाई बैंक किया था ना, न्यू रेशो में ले आया। वो आया तेरा फिगर में यहीं से देख लेता हूँ, वो आया 49167 और 24583 आया। अब ये लोग बोला है सर इतना ही नहीं, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट भी करना है। क्या करना है, अगर वो लाइन नहीं बोलता ना तो इतना झमेला नहीं था। ये लोग बोला कैपिटल को क्या करना है सर, तो मेरे को क्या करना पड़ा पता है, इसको प्लस करके इसको माइनस करना पड़ा बेटा।
जो कि आया मेरा ये, शायद तुम लोग बोला था, राइट। फिर मेरे को बेटा इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करना पड़ा, जो कि आया बेटा ये। तो मतलब कुछ भी हो जाए उनका नया कैपिटल 76250 रहना चाहिए, उसी को बोलता है प्रोपोर्शनेट करना। क्या करना, तो मैंने 76250 को CD कर दिया, वो नया कैपिटल हो गया। अब टैली नहीं होगा क्योंकि तुम प्रोपोर्शनेट कर रहा है, तो जहां बचेगा बाई बैंक 2 बैंक कर देना। तो इसका शायद यहां बचा बाई बैंक 111166, इसका यहां बचेगा, आया, दोनों सेम फिगर आएगा। यानी अल्टीमेटली बी ने इतना पैसा लाया, यस और नो, और अल्टीमेटली सी ने पहले इतना लाया मगर इतना विड्रॉ कर लिया। तो सी ने कितना लाया चेक करो तो एक बार, 24583 माइनस 111166, तो सी लेके आएगा मगर थोड़ा कम लेके आएगा, 1.41 समझा। तो ये वाला देखो, ये वाला से तुम भूल जाएगा, मतलब बोल रहा हूं हटा दो इसको, है ना। ये लिखेगा पहले ये लिखेगा, उसके बाद बेटा ये लेजर का एक वर्किंग छोटा सा बना लेगा, और फिर जर्नल एंट्री पास कर लो वाला, है ना। और इसको, इस सम्स को बेटा घर में 2 बार बनाना, तब जाके याद रहेगा। रुको मैं पॉज कर देता हूं, मैं सब दिखा रहा हूं, एक सेकंड।